हर फीडर में एक हम लोग को मीटर लगाना, इससे ये पता चल जाएगा कि उस फीडर में कितना बिजली हम दे रहे हैं। फिर उस फीडर के कंज्यूमर से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्चुअल पता चल जाएगा कि किस फीडर में कितना चोरी है। सिमिलरली हम लोग हर ट्रांसफार्मर में भी मीटर लगाने की उसमें ही चल रही है, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर में ज़्यादा चोरी है। फिर जब पता चल जाएगा कि चोरी एरिया कहाँ है, तो फिर आदमी उस पॉइंट को ज़्यादा फॉलोअप करेगा, वहाँ ज़्यादा रेड करेगा, वहाँ ज़्यादा चेकिंग करेगा, ताकि चोरी पे लगाम लगेगा। कम से कम मिडवे जब रहेगा तो हम लोग असेस करने लग जाएंगे कि चोरी का एरिया कौन सा है, और उसके बाद हम लोग उसमें टारगेट करके हम लोग उसको माने पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे, तो हमारा चोरी कम हो जाएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम बिजली विभाग में और हमारे साथ जीएम साहब हैं। हम बिजली को लेकर कई ऐसी बातें आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। इससे पहले आपसे स्मार्ट मीटर के बारे में सुना होगा, कई जगहों में, कई प्रदेशों में इसको इंस्टॉल भी कर दिया गया है। बिजली विभाग लगातार एक काम कर रहा है कि किस तरह बिजली की जो खपत है और जो लॉसेस है उसको बराबर किया जाए, जो चोरी एक तरह से कहा जाए उसको जो है खत्म किया जाए, उसके लिए अभियान भी चला रहा है और जो नई तकनीक है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में ही अब बिजली विभाग एक नया प्रयोग कर रहा है, जो आपके ट्रांसफार्मर हो, फीडर है, वहाँ पर मीटर लगेगा और जितने भी कंज्यूमर है उनके घर में पहले से लगा है, दोनों का मिलान किया जाएगा कि उस एरिया में बिजली कितनी खपत हो रही है और कितना उसका लॉसेस हो रहा है। तो इसको लेकर क्या कुछ स्कीम है हम समझेंगे, और इस स्मार्ट मीटर से पहले वाला ये फेज है और आपको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब जो बिजली किसी भी तरीके से अगर आप चाहेंगे कि अगर फ्री में इस्तेमाल कर लें किसी भी हुकिंग करके, तो अब होने नहीं जा रहा बल्कि मुश्किलें हैं। तो पहले इस योजना को समझते हैं, बाकी आपके सवालों को लेते हैं। सबसे पहले सर, ये जो हमने कहा, ये क्या कुछ इससे फ़ायदा आम आदमी को होने वाला है, क्या कुछ इससे बिजली विभाग का होने वाला है? एक्चुअली आपको पता है, पहले भी मैंने बताया है कि कोल्हान क्षेत्र में समर में हम लोग करीब 600 मेगावाट बिजली लेते हैं, और अभी हम लोग बिलो 500 रहते हैं। और इस एरिया में जो लॉसेस है वो करीब 25% के आसपास लॉसेस है, जो 10% से नीचे रहना चाहिए आइडियली। तो 15% का जो लॉसेस है वो हमारा मोटा मोटी चोरी में जा रहा है। तो 15% मतलब समझ रहे हैं कि अगर करीब 100 मेगावाट की बिजली जो है हमारे यहाँ चोरी में है, तो जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं समर में पावर शॉर्टेज का, अगर हम लोग इस पे कंट्रोल कर लें, चोरी पे कंट्रोल कर लें बाई जो हम लोग रेड कंडक्ट करते हैं उसके द्वारा, या कोई अप्लाइंसेज अपने हाईली सोफिस्टिकेटेड आईटी अप्लाइंसेज लगा करके, तो हमारा जो शॉर्टेज वाला इशू है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। उसके लिए क्या उसी को ध्यान में रख करके सरकार 2 स्कीम पैरेलली चला रही है। भारत सरकार की भी ये है कि भाई आपको ये काम करना है, लॉसेस को कम करना है, और स्टेट का भी है कि लॉसेस को कम करना है। तो इसके लिए सरकार 2 स्कीम अभी, एक तो RDSS है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च हुआ है। इसमें कि दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, भारत सरकार का भी और स्टेट सरकार का भी। और एक अभी हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम उसमें हुआ। तो वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम में क्या है कि जो हम लोग का फीडर निकलता है, जैसे एक एरिया में आप सब स्टेशन जो होता है, सब स्टेशन से 4 या 5 फीडर निकलता है और उस एरिया को कैटर करता है। तो एक हर फीडर में एक हम लोग को मीटर लगाना, इससे ये पता चल जाएगा कि उस फीडर में कितना बिजली हम दे रहे हैं। फिर उस फीडर के कंज्यूमर से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्चुअल पता चल जाएगा कि किस फीडर में कितना चोरी है। सिमिलरली हम लोग हर ट्रांसफार्मर में भी नया ट्रांसफार्मर में भी मीटर लगाने की उसमें ही चल रही है, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर में ज़्यादा चोरी है। फिर जब पता चल जाएगा कि चोरी एरिया कहाँ है, तो फिर आदमी उस पॉइंट को ज़्यादा फॉलोअप करेगा, वहाँ ज़्यादा रेड करेगा, वहाँ ज़्यादा चेकिंग करेगा, ताकि चोरी पे लगाम लगेगा। अभी ये पता नहीं चल पाता है एक्चुअल में कि हमको चोरी एक्चुअल किस एरिया में ज़्यादा है, किस एरिया में अभी मतलब ऐसे ही रेड करना पड़ता है। हाँ, एक अनुमान से लगाया जाता है कि लगता है कि वहाँ चोरी ऐसा है, इस पर एक लगाम लग जाए माने होगा। और तो दोनों स्कीम जो है, एक पहला जो और दूसरा है जो हम लोगों ने अभी एक माने टॉक ऑफ द टाउन भी रहा है पिछले कई महीनों से, वो प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर जो घरों में लगना है। तो प्रीपेड मीटर में RDSS स्कीम के तहत कवरेज है, जो पूरे अर्बन एरिया में प्रीपेड मीटर लग जाना है। हेडक्वार्टर स्टेज से वो टेंडर फाइनलाइजेशन की प्रक्रिया में, प्रोबेबली अप्रैल या मई से वो हमारे यहाँ फील्ड में लगना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों मिला करके जब कंपोजिट वर्क
कम से कम मिड में जब रहेगा तो हम लोग असेस करने लग जाएंगे कि चोरी का एरिया कौन सा है, और उसके बाद हम लोग उसमें टारगेट करके हम लोग उसको माने पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे, तो हमारा चोरी कम हो जाएगा। सवाल सर, जब जैसी प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर की बात आती है, जहाँ जहाँ भी लगा है पूरे देश में, ये तमाम तरह की खबरें आती हैं कि भाई वहाँ जो बिल था हमारा सीधे डबल हो गया, मतलब वो फास्ट चलने की ये एक तरह से आरोप है कि ये चीज़ें, तो किस तरीके से लोगों को तैयार किया जाएगा कि प्रीपेड मीटर लोग लगाएं, इसलिए कि ये सवाल हमेशा हर किसी के मन में है कि भाई प्रीपेड मीटर मिलेगा तो डबल हमारा चार्ज लगने लगेगा। ये एक एजम्पशन है। देखिए आज के डेट में अगर हम प्रीपेड मीटर लगाए हैं, आपको अगर लगता है कि एक्चुअली वो हाई लैब लेबोरेटरी से टेस्टेड रहता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। एक आध केस हो सकता है जो नकारा नहीं जा सकता है। तो अगर इन दैट केस क्या करना है लोगों को कि अगर उनको लगता है कि कंजम्पशन ज़्यादा है तो 1000 रुपये में मार्केट में मीटर मिलता है, आप उसके पैरेलल अपने घरों में जैसे हम लगाते हैं, आपका स्विच के पहले मीटर लगाते हैं, आप स्विच के बाद आप अपना मीटर लोकल मिस्त्री से लगवा लीजिए। आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों मिला करके। अगर ऐसा होता है तो इमीडिएटली आप एक महीना कुछ फॉर्म रहेगा जहाँ कंप्लेन लोग शिकायत करें। हाँ, कंप्लेन तो आप देख रहे हैं कि सारे जगह हमारे यहाँ ऑलरेडी सारे डिवीज़न में हम लोग सब डिवीज़न में भी हम लोग कंप्लेन सेंटर बनाए हुए हैं। हर डिवीज़न में लोग जाकर के रिटर्न कंप्लेन दे सकते हैं। वहाँ एक नंबर अलॉट होता है उनको, कंप्लेन नंबर, और एड्रेस भी होता है। हमारे यहाँ कंप्लेन तो एड्रेस हम लोग कर ही रहे हैं। मेरा सवाल सर ये रहेगा कि सुधारों को लेकर क्या आज भी जब हम यहाँ बैठे हैं तो क्या आज भी ऐसे आपके पास कंप्लेन आते हैं कि जहाँ पर भाई बिजली नहीं पहुँची है, तार पोल नहीं है, ऐसा कुछ होता है या हम लोगों ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुके हैं? नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन विलेज हम लोग का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, लेकिन विलेज में काफ़ी टोले बचे हुए हैं। आपको पता है कि अभी 1485 करोड़ की योजना राज्य सरकार सैंक्शन की है, अभी जैसे 1 महीना पहले सैंक्शन की है। वो योजना ही है जो अनइलेक्ट्रीफाइड टोले हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करने की योजना है। तो जिसमें कि उसमें क्या था कि सारे BDO लेवल से टोला कलेक्ट किया गया था उपायुक्त महोदय के द्वारा, और फिर उसको समअप करके, क्योंकि ये होता है नॉर्मली होता है कि डिविजनल कहीं छोड़ तो नहीं दिया, तो उन लोग के पास ये फिगर लिया गया उन लोग की टीम से, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसके बाद हम लोगों ने DPR बना करके सरकार को भेजा और फिर उस पर अप्रूवल हो गया है। 1485 करोड़ की योजना है। पिछला मुझको लगता है कि 1 महीना पहले ही कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है। उसमें सारे टोलेज 100% करीब पूरे झारखंड का मैं बात आता हूँ तो करीब वो 6000 टोला है झारखंड में, विलेज नहीं टोला, 6000 टोला बचा हुआ है जिसका कि उसमें लिया हो गया है। सबसे बड़ा अभी सर आप लोगों के पास, डिपार्टमेंट के पास चुनौती क्या, मतलब मैन पावर है या बिजली की है? नहीं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा चुनौती अभी हमारे मैन पावर की है। हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ JE, असिस्टेंट इंजीनियर, बॉटम नीचे लेवल में ज़्यादा शॉर्टेज है, और लाइनमैन्स, स्किल्ड लाइनमैन्स, ये सब का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है।